इस वीडियो में 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.1 कर रहे हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 इन फिगर हमें ये फिगर दिया हुआ है। लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ए बी लाइन एंड सी डी लाइन इंटरसेक्ट एट ओ। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, ओ ई भी एक रे है यहाँ पे दी हुई है, बी ओ ई इज इक्वल टू 70। मीन्स इस एंगल का और इस एंगल का जो सम दिया हुआ है वो हमें कितना दिया हुआ है 70 डिग्री। एंड एंगल बी ओ डी जो ये है, ये वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 40 डिग्री। फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। इस एंगल का रिफ्लेक्स बताना हमने। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखिए जो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट होंगे तो इक्वल होंगे। एंगल पहले हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल बी ओ डी विच इज इक्वल टू 40 डिग्री। नाउ एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। क्यों है? ए ओ सी एंड बी ओ डी ये हमारे क्या हैं, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गई। वर्टिकली अपोजिट एंगल शॉर्ट फॉर्म में लिखा हमने, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और अगर ये इक्वल है तो एंगल बी ओ डी की वैल्यू तो 40 है। सो एंगल ए ओ सी की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 40 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल बी ओ डी हमारा कितनी डिग्री था 40 डिग्री है। अब हमारे पास यहाँ पे देखिए ए ओ सी बी ओ ई इन दोनों का सम 70 डिग्री है। ए ओ सी प्लस बी ओ ई, अगर उसमें से हम ए ओ सी की वैल्यू घटा दें तो किसकी बचेगी बी ओ ई की। सो एंगल ए ओ सी या हम इसको 1 मान के पुटिंग इन 1 कर दें। पुटिंग वैल्यू ऑफ ए ओ सी इन 1, ए ओ सी की जगह हमारे पास कितना हो गया 40 डिग्री। 40 प्लस एंगल बी ओ ई विच इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब ये 40 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 माइनस 40 डिग्री विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो पहला सॉल्यूशन तो हमारे पास हो गया, ठीक है, फर्स्ट आंसर आ गया। अब ये कह रहा है रिफ्लेक्स सी ओ ई। रिफ्लेक्स निकालने के लिए पहले हमें एंगल सी ओ ई निकालना पड़ेगा। ध्यान दीजिए सी ओ ई ये अगर मुझे निकालना है तो दिस प्लस दिस ये और ये इन तीनों का सम कितना होगा 180। क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे चाहे जितने भी एंगल हैं उन सभी का सम कितना होगा 180 होगा एक ही पॉइंट पे ओ पे। तो हम क्या लिखेंगे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है? क्योंकि हम इनको लिखेंगे स्ट्रेट लाइन एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। किसी एक पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन पे चाहे कितने एंगल्स हों उनका सम क्या होगा 180 होगा। अब इसकी वैल्यू इन्होंने दी हुई है, ए ओ सी प्लस बी ओ की वैल्यू कितनी है 70 डिग्री प्लस एंगल सी ओ ई विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 70 उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 माइनस 70 विच इज इक्वल टू 110। तो एंगल सी ओ ई हमारे पास कितना हो गया 110। जब हम रिफ्लेक्स निकालते हैं इसको 360 में से, देखिए अगर हमारे पास एक एंगल 60 डिग्री है तो उसका रिफ्लेक्स ये होगा। कंप्लीट एंगल में से वैल्यू निकाल देते हैं तो 300 उसका क्या हो जाएगा रिफ्लेक्स होगा। यहाँ पे हम निकालेंगे रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई विच इज इक्वल टू 360 माइनस 110 विच इज इक्वल टू 250 डिग्री।
तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल CO इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 250 डिग्री। बहुत ही आसान सा था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट देखें। इन फिगर लाइंस XY एंड MN, XY एंड MN intersect at O if angle POY this is equal to 90 डिग्री। ये बिल्कुल परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे है। एंड A रेशो B, यहाँ पे एंगल का नाम A रख दिया, ये B रख दिया, ये C रख दिया। A रेशो B जो है वो 2:3 है। फाइंड एंगल C। पहले हमें A रेशो B का जो रिलेशन है, देखिए यहाँ एक लाइन है, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है, तो 90 इधर होगा तो 90 इधर होगा, मीन्स A प्लस B की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी 90 होगी। सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, पहले तो गिवन हमें दिया हुआ है एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड A इज टू B इज इक्वल टू 2:3। तो हम इनका रेशो हटा लेते हैं। लेट A इज इक्वल टू 2x एंड B इज इक्वल टू 3x। रेशो हटाने के लिए हमने उनके साथ x लगा लिया। अब एंगल POY इज इक्वल टू 90 है। एंगल POY प्लस एंगल POX इज इक्वल टू कितना होगा, POX एंड POY का सम कितना होगा 180 होगा, सॉरी 90 नहीं 180 होगा। 180 होगा क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है हमारे पास। लीनियर पेयर का सम कितना होता है, एक एंगल पूरा ये, एक एंगल पूरा ये, लीनियर पेयर में 180 डिग्री। अब एंगल POY हमारे पास कितना था 90 डिग्री। सो 90 डिग्री प्लस एंगल POX इज इक्वल टू 180। 90 इधर जाके माइनस हो जाएगा, PX की वैल्यू हमारे पास कितनी रहेगी 90, इधर जाके माइनस हो गया, 180 माइनस 90 इज 90 डिग्री। बट एंगल POX इज इक्वल टू A प्लस B। A प्लस B से ही हमारे पास एंगल POX बना है। सो A प्लस B, A की वैल्यू हमारे पास 2x प्लस B की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 3x एंड POX की वैल्यू किसके बराबर है 90 डिग्री के। 2x प्लस 3x 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री। x इज इक्वल टू 90/5 विच इज इक्वल टू 18 डिग्री। x की वैल्यू 18 आई तो a की वैल्यू हमारे पास a इज इक्वल टू 2 इंटू 18 मीन्स 36 डिग्री हो गया एंड b इज इक्वल टू 3 इंटू 18 डिग्री विच इज इक्वल टू 54 डिग्री। a 36 एंड b 54 डिग्री हो गया। बट हमें तो निकालना c है, तो b प्लस c हमारे पास क्या बनेगा, ये भी 180 बनेगा। क्यों, क्योंकि MN एक हमारे पास लाइन है और ये OX इसमें एक रे है, तो b प्लस c लीनियर पेयर बना रहे हैं। नाउ b प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको भी हम क्या लिखेंगे, ये भी हमारा लीनियर पेयर बन रहा है। लीनियर पेयर बन रहा है तो एंगल b की वैल्यू हमें पता चल गई, b हमारे पास कितना है 54 डिग्री प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री। 54 उधर जाके माइनस कर दीजिए, 180 माइनस 54 दैट इज 126 डिग्री। तो c हमारा आंसर कितना हो गया 126 डिग्री। दूसरा तरीका एक और भी था, ये मेरा 90 था, a की वैल्यू कितनी है 36, तो ये 36 है, ये 90 है, 36 प्लस 90 ये टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा 126। और इसका वर्टिकली अपोजिट, इस एंगल का वर्टिकली अपोजिट, हमें एंगल कौन सा चाहिए था, एंगल सी चाहिए था ये वाला, और इसका वर्टिकल अपोजिट ये हो गया, तो 36 प्लस 90 वो भी हमारे पास कितना बन रहा है 126। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पहले स्टेटमेंट देखें। इन फिगर एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ, ये दोनों जो एंगल हैं ये इक्वल दिए हुए हैं। देन प्रूव दैट एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT। ये हमने प्रूव करना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखें। गिवन हमें गिवन है एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ, ठीक है। अब ध्यान दें, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा 180 होगा। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर है। ऐसे ही इसका और इसका सम भी 180 होगा, लीनियर पेयर है।
एज एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस। एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर बन रहा है हमारा। ऐसे ही एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर टी, दिस इज आल्सो 180 डिग्री। लीनियर पेयर, दो इक्वेशन होगी फर्स्ट एंड सेकेंड। राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। फ्रॉम 1 and 2 एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। दोनों 180 हैं तो लेफ्ट हैंड साइड भी इनकी क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। अब छोटी सी बात रह गई भाई, ये जो चीज़ है एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर क्यू दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। मान लीजिए ये भी 70 डिग्री है, ये भी 70 डिग्री, तो 70 में से 70 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मीन्स ये हमारा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्यों? रीज़न भी हम दे सकते हैं, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, और यहाँ का जो रीजन था क्यों? क्योंकि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये हमें रीजन दिया हुआ था, स्टार्टिंग में दिया हुआ था। सो पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी, यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।